अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा लेक्चर। ठीक है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन होती किस तरह है। देखो, बहुत सिंपल होती है ट्रांसलेशन। बेसिक अगर तुम्हें चीज़ें समझ आ गई तो हो जाएगा सारा काम। ये ए और बी होते हैं स्टेप्स, ऐसा समझ लो। ये होता है ए, जो होता है ना वो एक्स एक्सिस के स्टेप्स होते हैं। या एक मिनट जो नहीं है। देखो भाई, ए जो है ना यहाँ पे वो है एक्स एक्सिस के स्टेप्स, और बी जो है वो वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखते जाओ मैं किस तरह ट्रांसलेट, एक समझ आ गई, सारी ट्रांसलेशन कर लो। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, और तुमसे बोला कि भाई इसको जो है ना मूव करवाओ, ट्रांसलेट करवाओ इस ट्रांसलेशन वेक्टर। अच्छे से ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं, वेक्टर भी पढ़ाऊंगा तो और समझ आ जाएगा। इसे ट्रांसलेट करवाओ 2, 3। ट्रांसलेशन वेक्टर है 2, 3। ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, इससे आपको करवाना है ट्रांसलेट। तो पहले देख, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये 3 पॉइंट्स है ना, अगर मैं इन्हें कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगा दूं तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन्हें ट्रांसलेट करवाना है 2, 3। अब पहला वाला देख लो, एक बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। 2 का मतलब है एक्स एक्सिस में 2 बॉक्सेस। अच्छा, पॉजिटिव है तो आगे की तरफ, पॉजिटिव का मतलब है आगे की तरफ। और अगर y, ये बी भी पॉजिटिव है तो मतलब आगे की तरफ और ऊपर की तरफ। आई बात समझ? मतलब अगर x एक्सिस पॉजिटिव होगा तो आगे की तरफ, और y एक्सिस, y एक्सिस से मतलब a पॉजिटिव होगा तो आगे की तरफ मूव करेगा। ये मैं लिख देता हूँ छोटा सा, नोट्स पढ़ो तो समझ आएगा। a पॉजिटिव होगा तो आगे की तरफ, और जब b पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर a नेगेटिव हुआ तो पीछे की तरफ, और बी नेगेटिव हुआ तो नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, मतलब इस तरफ मूव करेगा, और बी भी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। ठीक है, अब कर लो। मतलब आगे की तरफ 2 बॉक्सेस, 1 और 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स में। अभी वाई में हमने मूवमेंट नहीं दिखाई, और वाई में 3 ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ तक आ गया। फिर 1, 2, 3। सही नहीं बना, ये 1, 2 एंड 3। ये कर सकते हो, या अदर वे राउंड भी कर सकते हो। पहले बी की मूवमेंट दिखा दो कि 3 बॉक्सेस ऊपर एंड 2 बॉक्सेस आगे, तभी वहीं आएगा पॉइंट तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट आ गया। दूसरे पे आते हैं, इस पॉइंट को भी देखो।
अच्छा अब मैं इरेज करता जाऊंगा, जैसे जैसे करता जाऊंगा ताकि डर्टी काम ना हो। सही। अब दूसरे का दिखा रहा हूँ, रेड से दिखा रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके। एक, दो, सबके साथ रूल तो सेम रहेगा ना, दो आगे की तरफ एक्स एक्सिस में आया और तीन ऊपर गया। मतलब तुम्हारा पॉइंट यहाँ, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट का देखते हैं। एक, इसका भी यही होगा, एक, दो आगे की तरफ एंड वन, टू, थ्री ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ आ जाएगा पॉइंट। मैंने जरा ग्राफ छोटा बनाया, कुछ सही कर दो। आई बात समझ आ गई, तीनों पॉइंट बन जाएगा वो से कर लो। अब तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, अब तो सिर्फ इसको ट्राइंगल बना देना तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके। अच्छा ये काम करता हूँ और यहाँ आ गया, सही। हाँ चीज सेम है, सही। अब ये मैंने यहाँ कर दिया है आसानी से। छोड़ो इसको यहीं रहने दो। अब लाइंस को कनेक्ट कर दो, तुम्हारा ट्राइंगल ट्रांसलेट हो जाए। पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसलेशन करना, पॉइंट बाय पॉइंट रिफ्लेक्शन करना, जिंदगी सुकून में रहेगी। पूरी पूरी फिगर को कभी भी ट्रांसलेट और रिफ्लेक्ट करने की एक साथ कोशिश नहीं करनी। ये ट्रांसलेट हो गई, इसका ट्रांसलेशन वेक्टर है 2,3, ये लिख दिया है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं भाई, जो यहाँ मिट गई, कि अगर ए नेगेटिव होगा तो पीछे की तरफ नेगेटिव और और बी नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ। आई बात समझ, जल्दी से चैट को बताओ, मैं और सवाल करवा रहा हूँ। हाँ अभी तक बताया नहीं है तुमने अहमद, समझ आया या नहीं आया? थोड़ा सा टेढ़ा ट्राइंगल पे देख लेते हैं बस, ऐसा ना हो ना मसला हो टेढ़े पे। जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट ट्राइंगल बना हुआ। अच्छा भाई, ये ट्राइंगल है, इसका ट्रांसलेशन वेक्टर मैंने लिख दिया है, साइड में मैं लिखता जा रहा हूँ। अच्छा ट्रांसलेशन वेक्टर मैं टीवी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तुम उसमें नहीं करना एग्जाम में, ये अलाउ नहीं है, ट्रांसलेशन वेक्टर पूरा लिखना, टीवी नहीं लिखना। अच्छा ये जो है ट्रांसलेशन वेक्टर, इसका -2, नहीं 2 नहीं, चलो और कम कर लेते हैं, -3, नहीं नहीं पॉजिटिव कर देते,
पॉजिटिव का 3 और नेगेटिव का 4। करो अपने पास भी। अच्छा मैं ये देखो लिखने से ये 1 है, ये 2 है, ये बात समझ आ गई ना, ये 1 है, ये 2 है, ये बॉक्सेस मैंने सिंपल रखे हैं, 1 फिर 2 फिर इसी तरह 3, सॉरी नेगेटिव, -1 -2 नेगेटिव, और इसी तरह यहाँ पे भी है 1। मैं इसे टाइम वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे लिखने एक में दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम पहली क्लास है ट्रांसफॉर्मेशन की। पेपर में आपको अलबत्ता इस तरह करना होगा, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं बॉक्सेस के हिसाब से ले रहा हूँ, एक बॉक्स पे एक है, और ये +1 +2 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ट्रांजिशन वेक्टर क्या है भाई, 3 और -4 का है। अब मेरे साथ साथ देखते जाना, एक काम करते हैं बच्चों। हाँ अब देखना 3 में क्या है, 3 जो है आगे की तरफ, मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब 1 2 एंड 3 कुछ यहाँ पे आएगी, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, 3 पॉइंट है, तीनों को करवाएंगे तो यहाँ लगा दे। अच्छा अभी रुक जाओ, ये 3 यहाँ पे आ गया। अब -4, -4 मतलब नीचे की तरफ, बल्कि यहाँ पे एक, इसलिए नहीं कर पाऊंगा, 1 2 3, 3 ऐसे आ गया, और जो है -4 मतलब नीचे की तरफ, तो यहाँ से ये नीचे कर लो, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पे है। मेरी तरह करते जाओगे तो आराम से हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका देख लेते हैं इस पॉइंट का, तो 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 1 2 3, ठीक है, 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया इसने बॉक्सेस, और मतलब यूनिट से बॉक्सेस, और -4, 1 2 3 4, यहाँ पर ये पॉइंट है। लास्ट पॉइंट को 1 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ जाए। अच्छा अब एक चीज और है वो भी बता देता हूँ साथ ही साथ। ये समझ आ गया, अब तीनों लाइन को जोड़ दो और बना लो वेक्टर, बोल रहा हूँ ट्राइंगल, इट इज करेक्ट, टू रॉन्ग है भाई। एक दो 1 2 3 4 सही प्लॉट किया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 ले लिया, अच्छी बात है, पॉइंट करवाया। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा एक मिनट, पॉइंट यहाँ पे नहीं है, पॉइंट रुक जाओ मैं उसे भी मिटा देता हूँ। वन, हाँ इस पॉइंट को तुम कह रहे हो, हाँ मैंने टू के हिसाब से मूव किया, सिर्फ टू बॉक्सेस फॉरवर्ड मूव किया, हालांकि थ्री बॉक्सेस होने चाहिए, थ्री बॉक्सेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वन टू थ्री फोर बॉक्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे आना चाहिए था इससे। अब समझ आया इमरान, अहमद इमरान, अब मसला तो नहीं है। बताओ जल्दी से। अब इसको बस वो करना है तुम लोगों को, लाइन से ज्वाइन करना है, तो मसला ही नहीं है। अब मैं लाइन से ज्वाइन करवा देता हूँ। अच्छा दो चीज़ों का ख्याल रखना कि जब भी ट्रांसलेशन होती है तो साइज में फर्क नहीं आता, ऑब्जेक्ट की जो है ना साइज में फर्क बिल्कुल नहीं आता, मतलब साइज सेम रहता है, वो बड़ा या स्मॉल या बिग नहीं होता, ठीक है, साइज सेम रहता है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होती है, रिफ्लेक्शन हो, रोटेशन हो या फिर ये ट्रांसलेशन हो, इनमें साइज में कभी भी फर्क नहीं आता, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, ट्राइंगल या स्क्वायर जो भी हो। नहीं स्केल फैक्टर नहीं है, वो है ट्रांसलेशन वेक्टर है, उसके हिसाब से करते हैं। अहमद तुम्हें समझ आया, ट्रांसलेशन वेक्टर है। अभी मैंने देखो ऊपर बताया था, कुछ लेट आया हो, कि जब भी ए और बी लिखे होंगे या नंबर जब ए पॉजिटिव होगा तो आगे की तरफ मूव करेगा उतने बॉक्सेज या उतने यूनिट्स, और अगर बी पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा उतने यूनिट्स, और इसी तरह इसके साथ भी है कि अगर बी नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा, जितने बी होगा उसको उतने यूनिट्स, और अगर नेगेटिव ए होगा तो पीछे की तरफ मूव करेगा। अब समझ आई बात, जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा अब थोड़ा सा एक चीज और इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैंने कहा भाई अब जो है ना, ये टू है, ये टू है, ये फोर है, ये सिक्स है, ये एट है, एंड इसको मैंने कहा ये थ्री है, ये सिक्स है, ये नाइन, और ये -3 है, ये -6 है, एंड ये माइनस, और ये भाई -2 है, -4 है, -6 है, एंड माइनस। ठीक है भाई, ये प्लॉटिंग कर, अब इसको मैं एक ट्राइंगल बना दूंगा। अच्छा आप लोगों के सिलेबस में आता नहीं है नॉर्मली, एक एक बॉक्सेस का आता है, लेकिन देखो ये भी सीख लो, समझ लो इस बात, सही रहेगा, फायदे में रहो। एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से ये ट्राइंगल, मैं जानबूझ के ऐसे स्लांटेड स्लांटेड ट्राइंगल ले रहा हूँ, कोई ऑब्ट्यूज एंगल, कोई राइट एंगल, कोई कंफ्यूजन ना रहे।
ठीक है, ये है अब आपका। अब इसका ट्रांसलेशन वेक्टर में दे रहा हूँ, लेट्स से जो सोचने दो, -6 और -4। अब ध्यान से देखते जाना मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस पॉइंट को करवा रहा हूँ। इस पॉइंट को करवा रहा हूँ। अब देखो ये -6 जाना है। अब ये याद रखो यहाँ पे एक बॉक्स 3 यूनिट्स के बराबर है। ये आ सकता है सिलेबस में है, लेकिन अभी तक ऐसा कम आया है, मेरे जानने में नहीं आया। तो -6 तो है, लेकिन इस बात के याद रखो कि ये एक बॉक्स 3 यूनिट्स के बराबर है। तो इसलिए -6 जाओगे तो पीछे तो जाओगे ही जाओगे, -6 जाओगे ना तो पीछे तो जाओगे, लेकिन सिर्फ 2 बॉक्सेस, क्योंकि 2 बॉक्सेस बराबर हैं -6 के। तो इसलिए सिर्फ 1 एंड 2, ये 6 हो गया, क्योंकि दो एक बॉक्स 3 के बराबर था, 2 बॉक्स 6 के बराबर हो गया, पीछे गए -6 हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब और हाँ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, मैंने कहाँ से प्लॉट कर दिया। ये -6 गए, पीछे गए, और -4 मतलब नीचे। तो एक, दो, दो नीचे क्यों आओगे, क्योंकि एक बॉक्स 2 यूनिट्स के बराबर है, तो 2 बॉक्स आओगे तो -4 हो जाएगा। तो -6 आगे पीछे गए 2, और नीचे आए 2, तो ये आपका -4 हो गया। तो समझ नहीं आया तो बताओ। इमरान और अहमद खामोश बैठे हुए तुम लोग क्लास। सर हाँ, नो सर गॉट इट। अच्छा सर हाँ, इमरान बोलो। सर बोल के तुम चुप हो गया। बोलो बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं जरा अपना इस सर्कल क्या बोल रहे हो भाई। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई टू मेक द क्लास वी हैव गिवन। वो मेरे को समझ नहीं आया तुमने सवाल क्या पूछा है। अब पूछ। सर मतलब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे सर? हमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स ही देखे हैं, -6 और मतलब 2 ही कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं तो हम बनाएंगे कैसे सर? स्केल फैक्टर से या सर वो कोऑर्डिनेट स्केल निकालने से? फैक्टर है ही नहीं ट्रांसलेशन में, स्केल फैक्टर कहाँ से आ गया। ट्रांसलेशन में तो स्केल फैक्टर तो है फिर ही मतलब बनाएंगे नहीं, कैसे? ये ट्रांसलेशन वेक्टर है ना। बस हाँ, इसे शिफ्ट कर दोगे ना। देखो -6 था, और एक बॉक्स बराबर था 3 यूनिट्स के, तो 2 पीछे चले गए, उसी पॉइंट से 2 पीछे चले जाओ। जिस पॉइंट को ट्रांसलेट करवा रहे हो उसी पॉइंट से। सर सर। देखो सबसे शुरू वाली एग्जांपल देखो, ये था, इस पॉइंट को मुझे करवाना था ट्रांसलेशन वेक्टर 2 और 3, मतलब 2 बॉक्सेस ऊपर y यूनिट के, नहीं सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूँ, 2 और 3, और 2 बॉक्सेस आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, तो इसी पॉइंट को मैं 2 यूनिट्स आगे ले गया, और 3 बॉक्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसी पॉइंट को मैं 3 बॉक्सेस ऊपर ले गया, 2 बॉक्सेस आगे ले गया पहले, फिर 1 2 3 बॉक्स ऊपर ले गया, ये पॉइंट आ गया। सही है सर, सही है। अभी भी तो बात समझ नहीं है, पूछ लो। नहीं सर, ये तो समझ आ गया। बस सही है, और कुछ है ही नहीं। अब बस एक और चीज आती है कि आइडेंटिफाई करना, वो भी बता देता हूँ, वो भी बता दूंगा। ये सर सर। पॉइंट यहाँ आ गया। पर इसमें ये ख्याल रखना है अहमद और इमरान दोनों लोग कि एक बॉक्स 3 यूनिट्स के बराबर है, तो ऐसा नहीं करो 9 बॉक्स पीछे चले जाओ वो 18 यूनिट्स हो जाएगा, ये 6 बॉक्स पीछे चले जाओ वो 18 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सिर्फ
2 बॉक्स पीछे जाओगे तो 6 यूनिट आप एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर लोगे, पीछे की तरफ जाओगे तो -6, तो यहाँ आ गया ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को करवाते हैं, इस पॉइंट को किस तरह करवाओगे, -6, 2 बॉक्स पीछे की तरफ, एक एक दो। तो ये अजीब सा बन रहा है लेकिन समझ लो, ये एक दो, 2 बॉक्स पीछे गए और 2 बॉक्स नीचे आना है, 1 एंड 2। मेरे ख्याल से समझ नहीं आई होगी, आगे ये समझ तो बताओ, वरना मैं ये दोबारा बना रहा हूँ, क्लीन करके थोड़ा सा बना, ये तो जरूरत नहीं है। ये 2 बॉक्सेस पीछे गए इसी पॉइंट से, और 2 बॉक्स नीचे आ जाओ, 1 एंड 2, मतलब आपका पॉइंट ये आ गया। ये आ गया। अब इस लास्ट वाले पॉइंट को देख लो, अब यहीं इसी पॉइंट को करवाना है, तो 2 बॉक्स पीछे की तरफ, एक दो, और 2 बॉक्स नीचे की तरफ, 1 2। देख लो भाई मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, गड़बड़ हो सकती है, इससे पूछ रहा हूँ, गड़बड़ की तो नहीं है कोई। ये मैंने 3 पॉइंट्स कर दिए, और इसको जो है अब बस इसे लाइंस को ज्वाइन कर दो, इसे अलग कलर से बना देते हैं ताकि इसमें बेस हो। लेकिन देखो साइज सेम रह रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बेस या हाइट या लेंथ बढ़ जा रही है, इस बात का ख्याल रखना कि बढ़ेगा कुछ भी नहीं, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी ट्राइंगल की, ऐसा लगेगा कि उठा के और पीछे या आगे कर दिया गया। ये तुम्हारा ट्रांसलेट हो, देखो अब एक पॉइंट इससे के ऊपर आ गया, लेकिन उसको मसला नहीं, आगे चलते हैं। मैंने कितने एग्जाम्पल करवा दिए, 3, एक और करवा रहा हूँ, ये लास्ट एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन की, उसके बाद एक और टाइप की करवाऊंगा, ट्रांसलेशन ही होगी, अलग चीज क्या करूँ वैसे, अब लेकिन देख लो एक तरीका और, ये ट्राइंगल था, इसे ट्रांसलेट करना था, और चलो इसमें भी ये कर लेते हैं बॉक्सेस। मैंने कहा एक बॉक्स बराबर है 3 यूनिट्स, 3 6 9, और इसी तरह नीचे होगा -3, -6, -9। ये आ जाएगा 3 6 एंड -3 -6 एंड -,
अब बहुत गौर से सुनना इसको। अच्छा अभी भी एक गड़बड़ है। अब से अब इसको करवाना है, मैंने ट्रांसलेशन वेक्टर दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से 3 एंड -1.5। अच्छा अब इस केस में क्या करोगे, 3 पहले इस पॉइंट को करते हैं। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखते जाओ। इस पॉइंट को 3 बॉक्सेस आगे ले गए, 1 2 3 बॉक्सेस आगे ले गए और -1.5 था, मतलब नीचे लाना था 1.5 बॉक्स, आधा बॉक्स। 1.5 यूनिट्स, बॉक्स नहीं यूनिट, तो हाफ बॉक्स 1.5 के बराबर। अंदाजन लिया मैंने 1.5, अंदाजन ही लेंगे आप लोग पेपर में, सही नहीं कि सेंटीमीटर स्केल वगैरह लेके बैठ गए, इतना वो नहीं करना। अब इस पॉइंट को करना है 3 बॉक्सेस आगे की तरफ, 1 2 3 और -1.5, मतलब 1.5 नीचे आ। ये हो गया। और लास्ट ये है, इससे भी कर लो 1 पीछे की तरफ, आगे की तरफ 1। अच्छा मैं एक्सिस के हिसाब से आगे की तरफ बोल रहा हूँ, डायग्राम के हिसाब से नहीं। डायग्राम को नहीं देखना, एक्सिस को देखना कि आगे की तरफ किस तरफ। ये पॉइंट यहाँ आया और 1.5 बॉक्स नीचे की तरफ, मतलब कि हाफ बॉक्स नीचे। ये हो गया तुम लोगों का पॉइंट्स की प्लॉटिंग। अब तो कुछ नहीं, हलवा है यार। इसे मिटाऊंगा तो मसला खराब। छोड़ो इसको, छोड़ो। अब ट्राइंगल बना लो बस, और कोई काम नहीं। ये तुम्हारा ट्राइंगल बन गया। अब देखो तुम्हारा ट्राइंगल नीचे की तरफ आ गया और आगे चला गया। एक्स एक्सिस से देखा जाए तो आगे चला गया, वाई एक्सिस से देखा जाए तो नीचे की तरफ आ गया। तो ये तुम्हारा ट्राइंगल बन गया। अब बताओ टॉपिक समझ आया? 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, इससे ज्यादा क्या करूँ? फिर भी अगर बोलो तो एक क्वेश्चन और करवा दो, वरना एक चीज और करवानी है उस पर चलो। इमरान, अच्छा तो भाई ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, ये तो तुम लोगों ने सही बताया। अच्छा सवाल क्या था ये भी दिखा देता हूँ, उसमें असल में बताया हुआ था ऑलरेडी कि ट्रांसलेशन हो रही है ना, ये बताया हुआ। सवाल कुछ ये, ठीक है, सवाल ये था
Write down the vector that represent the transition that maps triangle A onto triangle B. मैप्स का तो यही होता है कि ट्राइंगल ए जाके ट्राइंगल बी पे ओवरलैप हो जाए, मतलब बिल्कुल ट्राइंगल बी पे आके ये ट्राइंगल बन जाए इस तरह ट्राइंगल। तो ऐसी कौन सी ट्रांसलेशन, या ये कह लो या ये कह लो भाई ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी कैसे आया, दोनों ही सेम चीज है। अब आते हैं जरा, ये ये ट्राइंगल पे बनना चाहिए, तो देख लो भाई ट्रांसलेशन तो हो रही है। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये पॉइंट कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे। अब ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आएगा, तो भाई देखो 4 बॉक्सेस नीचे मूव करें, 4 बॉक्सेस डाउनवर्ड मूव करें और 2 बॉक्सेस फॉरवर्ड मूव करें एक्स एक्सिस में, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसी तरह आप इसका भी देख लो, 1 2 3 4 बॉक्सेस नीचे मूव करें और 1 2 बॉक्सेस फॉरवर्ड मूव करें तो आ जाएगा। तीसरे पॉइंट को भी देख सकते हो इसी तरह, 1 2 3 4 बॉक्सेस आगे मूव करें और 2 बॉक्सेस 4 बॉक्सेस डाउनवर्ड मूव करें और 2 बॉक्सेस फॉरवर्ड मूव करें एक्स एक्सिस में, तो हम पहुंच जाएंगे अपने तीनों पॉइंट पे इसी तरह। तो बस अब लिख दो ट्रांसलेशन, जब भी डिस्क्राइब करोगे तो ये लिखोगे ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन वेक्टर। अब इसको लिखने का अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्लीज डिस्क्राइब, तो बस तुम्हें ये लिखना था ट्रांसलेशन, या रुक जाओ, तो तुम लिखते ट्रांसलेशन और लिखते ट्रांसलेशन वेक्टर टीवी नहीं लिखना भाई, एग्जामिनर को जो है ना समझ नहीं आएगा। मैंने टीवी यूज किया था, तुम लोग टीवी नहीं यूज करो, गड़बड़ हो जाएगी। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या हुआ, अच्छा ये याद रखो पॉजिटिव नेगेटिव का ही ख्याल रखना है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ख्याल। तो यहाँ पे अब देखो दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो 4 बॉक्सेस हम नीचे जा रहे थे, 4 बॉक्सेस नीचे जा रहे थे और 2 बॉक्सेस आगे मतलब फॉरवर्ड जा रहे थे। तो जब भी हम फॉरवर्ड में जाते हैं, मैंने क्या बताया था कि ए पॉजिटिव होता है, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया था, ए पॉजिटिव होता है जब फॉरवर्ड में जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करें तो ये हो जाएगा 2। और डाउनवर्ड जा रहे थे और ये मैंने बताया था कि डाउनवर्ड जब मूव करेंगे तो नेगेटिव आए, तो डाउनवर्ड हम कितना मूव कर रहे थे 4, तो -4। देख लो मैंने बताया था कि डाउनवर्ड जब मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ भी आएगा। आ गई बात समझ, जब फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो बी नेगेटिव। हमने देखा कितने बॉक्सेस, अच्छा बॉक्सेस अगर यहाँ पे अल्लाह ने करे 2-2 के बराबर होता है एक बॉक्स, तब ये डबल हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल बॉक्सेस काउंट कर। तो तुम लोगों को मैंने ये एक क्वेश्चन भी करवा दिया, अब इसका पार्ट सी भी करेंगे बाद में। यहाँ तक कोई मसला, सारी बातें समझ आ जाए। ट्रांसलेशन में खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर दिया, अब कर लोगे ट्रांसलेशन। अच्छा अब मैंने देखो रिफ्लेक्शन करवा दिया तुम लोगों को, ट्रांसलेशन करवा दिया, अब इसका एक दिन पार्टिसिपल करेंगे, एक दिन इसका पार्टिसिपल करेंगे, फिर उसके बाद एक दिन मैं रोटेशन करवाऊंगा और हम लोग को क्या रहेगा रोटेशन और एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट आसान है, रोटेशन भी आसान है, फिर दोनों बहुत ही आसान है, लॉजिक नहीं है इसका। एनलार्जमेंट में ट्रांसलेशन और रोटेशन में तो सिर्फ तुम्हें ट्रेस पेपर रखना है और घुमा देना, तो इसलिए ये अब आसानी से तुम लोगों का हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। तो एक दिन मैं तुम लोगों पे इसके पास में करवाऊँ, क्योंकि तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन करना तो सीख ली है, लेकिन रिफ्लेक्शन रिकॉग्नाइज करना नहीं। अब वो कैसे रिफ्लेक्शन देगा आपको, ये ट्राइंगल बना देगा और ये ट्राइंगल बना देगा, बोलेगा ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, बताओ कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो तुम लोगों को रिफ्लेक्शन में क्या लिखना होता है कि रिफ्लेक्शन हो रही है और रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू किस लाइन से हो रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन से, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन से, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कोई नंबर हो गए और या फिर वाई इज इक्वल टू बी। तो इस तरह तुम लोग रिकॉग्नाइज भी करते हो ट्रांसफॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज।
रियान मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो।